हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को लोड के अक्रॉस किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, दो केस होते हैं जिसके अंतर्गत हमें किसी लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर मिलेगी। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है देखते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स एंड उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स का, एंड ये लोड जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक दोस्तों, तो माना कि अगर इसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, वो मान लिया वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, व्हाट विल बी द कंडीशन शो दैट लोड आर एल विल रिसीव मैक्सिमम पावर। चूँकि अब इस सर्किट में हम लोग देखेंगे कि इस सर्किट की अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर एंड आर एल, जो लोड का रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, तो आर प्लस आर एल, वी अपॉन आर प्लस आर एल हो जाएगा, क्योंकि आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आई का मान यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि पावर लॉस अक्रॉस टू आर एल। तो हम लोग पावर लॉस अक्रॉस टू आर एल निकालेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पावर पी एल मतलब लोड के अक्रॉस जो पावर लॉस होगा क्या होगा, आई स्क्वायर आर एल। तो आई स्क्वायर आर एल है, तो आई स्क्वायर आई का मान हम लोगों ने निकाल लिया था वी अपॉन आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर एल। तो पी एल बराबर वी स्क्वायर इंटू आर एल बाई आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों की लोड के अक्रॉस पावर लॉस आ गई। तो अब क्या केस था हम लोगों का पहला, कि जैसे कि वैन इंटरनल रेजिस्टेंस आर वेरिएबल, अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज मच 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 लो इन कंपैरिजन टू लोड रेजिस्टेंस आर एल, अगर आर एल का मान मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आर एल की अपेक्षा बहुत ही कम है, मतलब इतना कम है कि उसको हम लोग एक प्रकार से निगलेक्ट मान सकते हैं, तब क्या होगा, तब होगा देन द लोड आर एल विल रिसीव मैक्सिमम पावर। क्योंकि जब आर का मान इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बिल्कुल कम हो जाएगा तो आर को हम निगलेक्ट मान देंगे। तो इसको अगर हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर आर एल अपॉन, ये तो जीरो हो जाए, निगलेक्ट मान लेंगे तो इसको तो हटा देंगे तो आर एल का स्क्वायर हो जाएगा, एंड एक आर एल से एक आर एल कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर एल। चूँकि सारी की सारी पावर लोड के अक्रॉस मिल जाएगी मैक्सिमम पावर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देन द लोड आर एल विल बी मैक्सिमम पावर। अगला केस क्या है, जैसे कि इफ़ आइडियली अगर आर का मान जीरो ही हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बैटरी सोर्स जीरो मतलब बैटरी सोर्स अगर आइडियल हो जाए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, देन द सोर्स विल रिसीव मैक्सिमम पावर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या कहता है कि मान लिया कोई एक सर्किट था, उसका हम लोगों ने एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, मतलब उसका ओपन सर्किट लोड के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लिया, लोड के अक्रॉस वोल्टेज लगेगा, एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस आरटीएच निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो और लोड को उसके अक्रॉस जोड़ दिया, तब इसमें मैक्सिमम पावर हम लोग निकालेंगे। इसमें यहाँ पे मान लिया आर एल भी वेरिएबल है, तो इसकी अगर हम लोग टोटल करंट निकालेंगे तो करंट क्या निकलेगी, टोटल आई बराबर वी ओ सी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, ये हम लोगों की करंट होगी आई। ठीक है दोस्तों, इस सर्किट की ये केस सेकेंड है, इसलिए अब ठीक है दोस्तों, तो आई का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसलिए इसकी पी एल लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर निकालेंगे कि लो इसके क्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है। तो चूंकि हम लोग पावर निकालेंगे पी एल बराबर लोड के क्रॉस आई स्क्वायर आर एल, तो पी एल बराबर आई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, हम लोग आई का मान ये हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ पे आई का मान रख देंगे, तो वी ओ सी का स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल इंटू आर एल लोड। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों की पावर आ गई। अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर एल, लोड के अक्रॉस इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लोड के अक्रॉस लोड के सापेक्ष हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंस करेंगे डी पी एल अपॉन डी आर एल बराबर, चूँकि ये अंश बटे हर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है कि हर तो ज्योक्त्य होता है, अंश का अवकलन होता है, वी ओ सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आर एल का वन माइनस होता है, हर ज्योक्त्य होता है एंड अंश का अवकलन होता है। चूँकि इसको पूरे को हम लोग मान के करेंगे टू आर टी एच प्लस आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल में आर एल का हो जाएगा वन। ठीक है दोस्तों, एंड इसका होल स्क्वायर होता है, तो इसकी घात फोर हो जाएगी। तो यहाँ पे डी पी एल अपॉन डी आर एल बराबर, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर टी एच प्लस आर एल एक पूरे से कॉमन हो जाएगा, एंड वी ओ सी का स्क्वायर एक कॉमन हो जाएगा,
तो वी ओ सी का स्क्वायर एंड आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बचेगा, यहाँ पे एक आर टी एच कॉमन किया हम लोगों ने, आर टी एच प्लस आर एल, तो यहाँ पे आर टी एच प्लस आर एल एक बचेगा माइनस, यहाँ पे बच जाएगा कितना, टू एंड आर एल, वी ओ सी एंड आर टी एच कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, एक आर टी एच से इसका एक पावर कट जाएगी तो थ्री बचेगा। तो हम लोगों का डी पी एल अपॉन डी आर एल बराबर बचेगा वी ओ सी का स्क्वायर आर टी एच माइनस आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। ये माइनस के टू आर एल से एक आर एल घट जाएगा प्लस का, तो माइनस के आर एल बचेगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम लोग इसमें निकालेंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम लोग निकालने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो डी पी एल अपॉन डी आर एल है डिफरेंशिएशन पे तो जो आया है उसको हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे। तो बाई फर्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था हम लोगों का दोस्तों क्या था, वी ओ सी का स्क्वायर इंटू आर टी एच माइनस आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल क्यूब बराबर, इसको जीरो के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे ये जीरो में चला जाएगा एंड ये जीरो में चला जाएगा, तो आर टी एच माइनस आर एल बराबर कितना आएगा, जीरो। तो आर एल बराबर आर टी एच, चूँकि ये कंडीशन आ गई, तो अब ये कंडीशन आ गई, तो अब यहाँ पे नोट में मैंने क्या लिखा है कि देयर विल बी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र व्हेन व्हेन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल becomes equal to the internal resistance of source that is IRTH, मतलब टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सोर्स सर्किट का उसके बराबर होगा RL, तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा लोड के अक्रॉस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कंडीशंस पूछी जाती है। तो अब हम लोग दोस्तों निकाल लेते हैं मैक्सिमम पावर, तो इसलिए चूंकि पी एल मैक्स अब हम लोग निकालेंगे, पी एल मैक्स बराबर हम लोग क्या होगा, वी ओ सी का स्क्वायर प्लस आर एल अपन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर जी आया था। चूंकि अगर मैक्सिमम पावर कब होगी, जब आर एल बराबर आर टी एच होगा, चूंकि आर टी एच बराबर आर एल होगा, तो जहाँ पे आर टी एच है वहाँ पे हम लोग, जहाँ पे आर एल है वहाँ पे हम लोग आर टी एच रख देंगे, तो हम लोगों को पी एल मैक्स प्राप्त हो जाएगा। तो वी ओ सी स्क्वायर इंटू आर एल की जगह आर टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल की जगह आर टी एच रख दिया, तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वी ओ सी का स्क्वायर इंटू आर टी एच अपॉन ये हो जाएगा टू आर टी एच, एंड टू आर टी एच का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर आर टी एच स्क्वायर, तो आर टी एच से आर टी एच कट जाएगा, तो पी एल मैक्स बराबर हो जाएगा वी ओ सी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच वाट। तो हम लोगों की ये लोड के अक्रॉस जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बराबर होगा, तब लोड के अक्रॉस हम लोगों को ये मैक्सिमम पावर प्राप्त हो जाएगी, पी एल बराबर वी ओ सी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों की पी एल मैक्सिमम आगे, अब हम लोग इफिशियंसी देखते हैं कि इफिशियंसी कितनी होती है, कि ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र व्हाट विल बी द इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है। तो चूंकि इफिशियंसी हम लोग परसेंटेज में देखें निकालेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज, इसको हम लोग नीटा बोलते हैं, नीटा बराबर इफिशियंसी होती है आउटपुट बटे इनपुट इंटू हंड्रेड। तो नीटा बराबर आउटपुट अपॉन, चूँकि हम लोग इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, चूँकि आउटपुट पावर हम लोगों को जो पी एल मैक्सिमम आउटपुट पावर मिल रहा है वो वी ओ सी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच मिल रहा है, एंड आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। चूँकि अब लॉसेस यहाँ पे चूँकि हम लोग देखते हैं कि आर एल बराबर आर टी एच है, तो जितना आर टी एच के अक्रॉस हमको पावर लॉस मिल रहा है, पावर मैक्सिमम मिल रहा है, चूँकि उतना ही लॉसेस उसके, जब आर एल बराबर आर टी एच है, तो दोनों के अक्रॉस हम लोगों को जो वोल्टेज पावर लॉस मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। तो जो जितना आउटपुट है उतना आउटपुट पावर यहाँ है, एंड लॉसेस भी उतना उसमें हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इंटू हंड्रेड बराबर वी ओ सी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। अब ये दोनों आउटपुट पावर भी एंड लॉसेस भी, तो यहाँ पे वी ओ सी टू हो जाएगा, टू वी ओ सी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी एच। तो यहाँ टू से 50 को काट, हंड्रेड को काट दिया, टू से 50%, एंड वी ओ सी अपन फोर आर टी एच के स्क्वायर से वी ओ टी अपन फोर आर टी एच का एक एक बार कट गया, तो चूँकि आ गया 50%। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि नीटा बराबर 50% आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र द इफिशियंसी बिकम्स 50%, एंड इट इज़ अनडिजायरेबल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अनडिजायरेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इफिशियंसी मैटर नहीं करती, उसमें हम लोगों को पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि पावर कितने से कितनी ज़्यादा हम लोगों को मिल रही है। एंड अगला नोट क्या है कि दैट्स वाई इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर मैक्सिमम पावर इज रिक्वायर्ड बट इफिशियंसी डिड नॉट मैटर। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड, अच्छे मतलब काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इफ़िशियंसी बहुत मैटर करती है, वहाँ पे पावर मैटर नहीं करती। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इफ़िशियंसी मैटर नहीं करती, वहाँ पे
पावर मैटर करती है कि पावर हमें मैक्सिमम ज़्यादा मिलना चाहिए। ये क्वेश्चंस ये हैं कि जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में कितनी एफिशिएंसी मिलती है, बिकम्स 50%, एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सुटेबल है या नहीं। तो इसमें अनडिजायरेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पावर चाहिए, एफिशिएंसी कोई मैटर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये बहुत मैटर करती है कि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, पावर से उसका कोई मतलब ज़्यादा फैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।